तो हाँ भाई करें शुरू। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बेस्ट फोन अंडर 30,000 रुपीज। और हमारे पास दो फोन है और दोनों ही फोन अपनी अपनी कंपनी के किंग फोन है। यहाँ पर एक तरफ है मोटो S30 और इसका रिव्यू हम ऑलरेडी अपने चैनल पर कर चुके हैं, अगर आपने चेकआउट नहीं करा तो कर सकते हैं। वहीं पर दूसरा फोन है हमारे पास iQOO की तरफ से Neo 6 एंड यहाँ पर इसका प्राइस भी 30,000 रुपीज है। बाकी ऑफर के बाद iQOO थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम करेंगे इन दोनों का कंपेयर। आपको सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है वीडियो अच्छी लगे तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे आज डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले पे सबसे पहले प्रोटेक्शन कौन सी है, तो iQOO आता है स्कोर सेंसेशन की प्रोटेक्शन के साथ। वहीं पर जो मोटो है इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन दी है। तो प्रोटेक्शन दोनों में अलग है, बट एक चीज कॉमन है कि दोनों में पंच होल दिया गया है भाई डिस्प्ले के अंदर, वो भी मिड में। और यहाँ पर जो मोटो है इसके पास POLED डिस्प्ले है, तो iQOO के पास OLED डिस्प्ले। अब POLED डिस्प्ले के पास कुछ एडवांटेज आ जाती है। एक तो ये पतली होती है, लाइट वेट होती है और ज्यादा ड्यूरेबल होती है। अगर आप फोन को ऐसे बिस्किट की तरह भी मोड़ दोगे ना, जब भी भाई इसकी डिस्प्ले नहीं टूटने वाली। क्या कर रहे हैं यार तू? खैर मोड़ ही कौन रहा है। यहाँ पर अब बात करें तो मोटो की डिस्प्ले के पास जैसे POLED पैनल है, तो POLED के पास एक एडवांटेज और आती है कि इसके बेजल्स और चिन कम होते हैं, और ये चीज यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। iQOO के कंपैरिजन में यहाँ पर जो चिन है काफी कम मिलती है और बेजल्स भी कम मिलते हैं। हालांकि iQOO के भी चिन और बेजल्स काफी अच्छे प्राइस के हिसाब से। बाकी यहाँ पर दोनों डिस्प्ले फुल HD+ है HDR10+ सर्टिफिकेशन के साथ। बट मोटो की डिस्प्ले के पास एक और शक्ति है कि ये 10 बिट कलर डेप्थ को सपोर्ट करती है। और यहाँ पर जब हमने कंटेंट देखा नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, यूट्यूब, हर किसी पर, तो यहाँ पर मेरे को कोई डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिला। यहाँ पर दोनों की डिस्प्ले ऑलमोस्ट सेम ही कलर प्रोड्यूस करती हैं। इवन यहाँ पर जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है दोनों की डिस्प्ले का वो काफी कमाल का है। यहाँ पर मेरे को कोई बड़ा फर्क नहीं मिला। बाकी यहाँ पर दोनों की पीक ब्राइटनेस की बात करूं तो मोटो के पास मिलती है 950 निट्स की पीक ब्राइटनेस और iQOO के पास 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस। और अगर आप ऑन पेपर बिलीव करते हो तो आपको लग रहा होगा iQOO ज्यादा तगड़ा परफॉर्म करता है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैंने जब दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करा, इंडोर आउटडोर दोनों की पीक ब्राइटनेस ऑलमोस्ट सेम ही है। बट यहाँ पर मोटो के पास जो एक शक्ति है वो है हाई रिफ्रेश रेट की। इसके पास 144 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट है एंड ये ऑब्वियसली भाई iQOO Neo 6 के 120 हर्ट्ज के कंपैरिजन में ज्यादा स्मूथ फील होता है डे टू डे लाइफ में। और यहाँ पर दोनों के पास ही जैसे OLED पैनल है तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है, बट यहाँ पर जो iQOO की स्पीड है वो ज्यादा अच्छी है मोटो के कंपैरिजन में। और मोटो का जो फिंगरप्रिंट सेंसर है ना, ये थोड़ा नीचे की तरफ है, इसे ऊपर भी होना चाहिए था। तो मोटो प्लीज इसे खिसकाकर ऊपर कर दो। इवन iQOO के पास सिंगल एक्स एक्सिस लीनियर मोटर है हैप्टिक्स के लिए, ये सॉलिड फील कराते हैं। मोटोरोला के काफी वाइब्रेशन वाले हैप्टिक्स मिलते हैं, तो यहाँ पर ये टोटली आप पर डिपेंड करेगा। बाकी यहाँ पर हमारा मोटो किससे कम नहीं है। अब दोनों के अंदर स्टीरियो स्पीकर्स हैं, बट जो मोटोरोला के स्टीरियो स्पीकर्स हैं ये दी बेस्ट हैं 30,000 रुपीज में, बहुत ही ज्यादा लाउड है। अब जिस चीज की हम बात करने वाले हैं उसके लिए हमें चाहिए प्रॉपर लैपटॉप, मतलब हम आज कैमराज की बात करने वाले हैं वो भी डेप्थ में। तो यहाँ पर भाई आपको जो फ्रंट में कैमरा दिया गया है मोटो में 32 मेगापिक्सल का है, iQOO में 16 मेगापिक्सल का, और यहाँ पर आप वीडियो देख सकते हैं। और ये दोनों के फ्रंट कैमरे की वीडियो क्वालिटी है। एंड यहाँ पर मोटोरोला के पास बड़ी एडवांटेज ये है कि इसमें आप 4K में भी फ्रंट से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यहाँ पर स्किन टोन जब 4K में आप रिकॉर्ड करते हैं तो मोटोरोला में हो जाता है लाल टमाटर जैसा। बाकी यहाँ पर लाइट कंट्रोल आप देख सकते हैं, मोटो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, वहीं पर iQOO काफ़ी अच्छे से लाइट कंट्रोल कर रहा है। बाकी आप मुझे बताना आपको किसकी स्टेबलाइजेशन और ऑडियो क्वालिटी अच्छी लगी। तो यहाँ पर दोनों ही कंपनी को स्टेबलाइजेशन पर काम करने की जरूरत है, बट ऑडियो क्वालिटी भाई iQOO की काफी तगड़ी है। अब यहाँ पर मैंने जितना फोटोज कैप्चर करी, डायनेमिक रेंज दोनों की बराबर है, हल्का सा फर्क आता है स्किन टोन में। यहाँ पर iQOO शो करता है कूल टोन एंड मोटो के पास एक तो वार्म टोन है और दूसरी एक और टोन है जिसकी बात हम आगे करेंगे। बट यहाँ पर डिटेल्स iQOO के पास ज्यादा अच्छी हैं, भले यहाँ पर मेगापिक्सल में iQOO कमजोर है। और जैसे मैं बोलता हूँ मेगापिक्सल पर हमेशा सारी चीजें डिपेंड नहीं करती, यहाँ पर ISP पर भी डिपेंड करती है, ये चीज यहाँ पर भी देखने के लिए मिल रही है। अब यहाँ पर जो बैकग्राउंड में लाइट है iQOO ज्यादा अच्छे से कंट्रोल करता है एज कंपेयर टू मोटोरोला। एंड यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट के अंदर भी मोटोरोला स्ट्रगल करता है लाइट कंट्रोल करने में, आप फेस पर मेरे देख सकते हैं। हालांकि अगर आपके बैकग्राउंड में लाइट है तो यहाँ पर दोनों ही काफी अच्छे से लाइट कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन मोटोरोला जैसे मैंने बोला था इसके पास दो टोन है, यहाँ पर ये कर लेता है रेड टोन में कन्वर्ट पूरी फोटो को, तो ये मेरे को थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट लगता है। और इसके रिव्यू के अंदर ही मैंने आपको यही बताया था। बाकी अगर आप पोर्ट्रेट मोड डायरेक्ट सनलाइट के अंदर कैप्चर करोगे दोनों का एज डिटेक्शन अच्छा है, बट iQOO के कलर ज्यादा आई प्लीजिंग है जो कि एक नॉर्मल पर्सन को चाहिए। बाकी पोर्ट्रेट मोड के अंदर डिटेल्स में मेरे को मोटोरोला थोड़ा ज्यादा बेटर लगा। इवन अगर आप शैडो में और पोर्ट्रेट मोड में फोटो कैप्चर कर रहे हो तो मोटोरोला काफी अच्छे से लाइट कंट्रोल करता है फेस पे। iQOO में थोड़ा सा मेरे को लगा कि व्हाइट थोड़ा ज्यादा हो जाता है चेहरा, तो ये टोटली चीज आप पर डिपेंड करेगी। अब यहाँ पर इंडोर जो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इंडोर में भी हमने फोटो कैप्चर करी है। एंड इंडोर के अंदर मैं सीधा बोल सकता हूं कि iQOO के पास डिटेल्स अच्छी है, कलर्स अच्छे हैं और डेप्थ अच्छी मिलती है। इवन पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन भी अच्छा है। यहाँ पर मोटोरोला काफी ज्यादा स्ट्रगल करता है इंडोर फोटो के अंदर। तो ये तो बात होगी फ्रंट कैमरा की। अब अगर बैक कैमरा की बात करें तो दोनों में आप भाग भाग कर वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि OIS दिया है तो आपको मस्त स्टेबल वीडियो मिलेंगी, ऐसा कंपनी बोलती है। खैर यहाँ पर अगर मेगापिक्सल की बात करें तो iQOO में 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद OIS एंड मोटोरोला में 50 मेगापिक्सल का विद OIS।
और यहाँ पर जब हमने वीडियो रिकॉर्ड करी तो हमने देखा भाई जो iQOO है वो ज्यादा स्टेबल था एज कम्पेयर टू मोटो, बट मोटरोला के पास कलर्स अच्छे थे, iQOO में वहीं पर कलर्स थोड़े डल हो जाते हैं। बट यहाँ पर मोटरोला के पास ओवर शार्पनेस थी, और यहाँ पर मैं दोनों ही कहूंगा कि वीडियो में कमी है, क्योंकि iQOO के अंदर स्टेबलाइजेशन है तो कलर्स अच्छे नहीं है, और वहीं पर मोटरोला के पास कलर्स थोड़े सही मिलते हैं तो स्टेबलाइजेशन बेकार है। अरे बाबा उठा ले, मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। बाकी डायरेक्ट सनलाइट के अंदर स्किन टोन की बात करें तो दोनों लाइट कंट्रोल काफी अच्छे से कर लेते हैं, बट अगेन मोटरोला के जो कलर्स है मुझे ज्यादा अच्छे लगे, लेकिन मोटरोला में ओवर शार्पनिंग मिलती है जो कि कभी कभी अच्छी नहीं लगती है। अब यहाँ पर फोटोज की बात करें, क्योंकि वीडियो हर कोई नहीं बनाता, तो हमने फोटोज जब कैप्चर करी, शैडोज को काफी अच्छे से हाईलाइट करता है iQOO, और मोटरोला के अंदर दिक्कत यह है कि कॉन्ट्रास्ट ही कर देता है इमेज को, जो कि अच्छी नहीं लगती, जिसकी वजह से डायनेमिक रेंज भी कमजोर लगती है फोन की। और यहाँ पर इस सिचुएशन के अंदर दोनों ऑलमोस्ट सेम तरीके से लाइट कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन जो फर्क आता है वो कलर कॉन्ट्रास्ट का आता है, जो कि टोटली यहाँ पर डिपेंड करेगा। बट यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट सनलाइट की बात करूँ तो iQOO ज्यादा अच्छे से लाइट कंट्रोल करता है फेस पे से, और ये चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। इवन मैंने अपने रिव्यू के अंदर भी बताया था कि मोटरोला डायरेक्ट सनलाइट में स्ट्रगल करता है लाइट कंट्रोल करने में। बाकी पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन दोनों का ही कमाल का है, और लाइट कंट्रोल अगेन iQOO का अच्छा है, बट जो फर्क आता है वो कलर्स का है। ये चीज मैं आप पर छोड़ूंगा कि आपको किसके कलर्स अच्छे लगे। बाकी यहाँ पर इंडोर की बात करें तो भाई इंडोर में अगेन फ्रंट कैमरे के जैसे बैक कैमरे में भी iQOO बाजी मार जाता है। यहाँ पर डिटेल्स अच्छी है, कलर्स अच्छे हैं। मोटरोला के अंदर पता नहीं क्या हो जाता है, म्यूटेड हो जाते हैं कलर्स काफी ज्यादा, और स्किन तो बिल्कुल ब्लोन आउट सी हो जाती है। बाकी नाइट मोड के अंदर मोटरोला बाजी मार जाता है, यहाँ पर विदाउट नाइट मोड एंड नाइट मोड मोटरोला बेटर परफॉर्म करता है iQOO के कंपैरिजन में। अब यहाँ पर अल्ट्रा वाइड की बात करेंगे, और जैसे एक मिथ है ना लोगों के दिमाग में कि भाई ज्यादा मेगापिक्सल मतलब ज्यादा अच्छी डिटेल और ज्यादा अच्छी क्लियरिटी, और इस चीज को मैं 10 बार बता चुका आप लोगों से। तो यहाँ पर भाई मोटो के पास 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर है, और iQOO के पास 8 मेगापिक्सल का। एंड यहाँ पर आप कलर्स देख सकते हैं, डायनेमिक रेंज देख सकते हैं। जो iQOO है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है मोटरोला के कंपैरिजन में। इवन डिटेल्स में भी इतना बड़ा फर्क नहीं है जितना मेगापिक्सल में है, बट ऑब्वियसली मोटरोला के पास स्लाइटली डिटेल अच्छी है, बट इतनी सी डिटेल के चक्कर में ऐसे नहीं है मैं कमजोर डायनेमिक रेंज वाला फोन पिक कर लूंगा। तो ये तो बात हो गई कैमरास की। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं, मतलब दोनों में से परफॉर्मेंस में कौन किंग है। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। तो यहाँ पर मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मोटरोला के अंदर स्नैपड्रैगन 778G प्लस प्रोसेसर दिया है, वहीं पर iQOO के पास 870 प्रोसेसर है, और 870 प्रोसेसर अभी तक फ्लैगशिप प्रोसेसर में सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट प्रोसेसर माना गया है। मेरा ही नहीं, काफी सारे यूट्यूबर्स का फेवरेट प्रोसेसर है 870। और इसी तरीके से CPU थ्रोटल में जो कंसिस्टेंसी थी, इवन जिप्स थे वो 870 के ज्यादा अच्छे थे 778G प्लस के कंपेरिजन में। और यही नहीं, हमने वीडियो रेंडरिंग टेस्ट भी रन कराया दोनों के अंदर, एंड iQOO भाई यहाँ पर भी बाजी मार गया। तो यहाँ पर हैवी टास्क के मामले में भी iQOO अच्छा परफॉर्म कर रहा है ऑन पेपर के साथ साथ। और यहाँ पर स्टोरेज टाइप जो है दोनों के अंदर अलग है। मोटो के अंदर UMCP स्टोरेज मिलती है विद LPDDR5 रैम, वहीं पर iQOO की बात करें तो इसमें एनहांस्ड UFS 3.1 मिलती है विद LPDDR4X रैम, एंड दोनों के अंदर एक्सटेंडेड रैम का ऑप्शन दिया है। बाकी यहाँ पर जब हमने दोनों के अंदर ऐप ओपन और क्लोज करी तो यहाँ पर दोनों ऑलमोस्ट सेम टाइम पर ही ऐप ओपन करते हैं। तो नॉर्मल यूजेज में दोनों ही प्रोसेसर ऑलमोस्ट इक्वल परफॉर्म करते हैं, बट यहाँ पर जो 144 हर्ट्ज की पावर है ना मोटो के पास, ये थोड़ा सा ज्यादा स्मूथ फील कराती है। वहीं पर अगर आप हार्डकोर गेमिंग के लिए हैवी परफॉर्मेंस के लिए फोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि iQOO Neo 6 के पास गेमिंग में एडवांटेज ये है, एक तो यहाँ पर सेटिंग्स आपको बिल्कुल फ्लैगशिप लेवल की मिलती है। यहाँ पर सिर्फ कमी है 90 FPS की, जो कि iQOO जल्दी दे सकता है OT अपडेट से, तो उसका वेट कर सकते हो आप लोग। बाकी इसका जो गेम प्ले मैंने देखा कि यहाँ पर जो कंसिस्टेंसी है वो 778G प्लस के कंपेरिजन में ज्यादा अच्छी मिलती है। इवन यहाँ पर जो ग्राफिक्स रेंडरिंग है वो काफी ज्यादा स्मूथ है, और टच रेस्पॉन्स तो भाई इसका ज्यादा किलर है मोटो के कंपेरिजन में। तो इंटेंस गेमिंग के लिए मैं आपको Neo 6 रिकमेंड कर सकता हूं इजीली। बट एक बात कमाल किया, मैंने दोनों के अंदर ना करीब 1.5 घंटे गेमिंग करी थी, और कोई भी फोन हीट नहीं हुआ। यहाँ पर हल्के से वार्म ही होते हैं दोनों फोन। अब दोनों ही फोन FunTouchOS 12 के साथ आते हैं, लेकिन मोटरोला का जो UI है वो क्लोज टू पिक्सल लाइक एक्सपीरियंस देता है, क्योंकि इसके अंदर MyUX है जो कि स्टॉक एंड्रॉइड है एक तरीके से, बस मोटरोला ने थोड़े से एडिशनल फीचर डाले हैं इस तरीके के। और इसके पास डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर बेस्ड सिक्योरिटी दी गई है, जो कि iQOO के पास नहीं मिलती है। एंड iQOO के पास FunTouchOS 12 है, एंड इसके अंदर आपको प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन मिल जाती है, बट आप उनमें से मोस्टली ऐप को अनस्टॉल कर सकते हैं। बाकी अगर मैं अपडेट की बात करूं तो मोटरोला का हाथ इस चीज में थोड़ा सा तंग है। मोटरोला की अपडेट थोड़ी सी स्लो है, iQOO की वहीं पर अपडेट काफी ज्यादा सही है। इवन अगर कोई इशू आ गया है तो iQOO काफी जल्दी से रिजॉल्व भी कर देता है अपडेट से। तो यहाँ पर iQOO काफी मस्त काम कर रहा है अपडेट के मामले में। और अगर आप जानना चाहते हैं एंड्रॉइड अपडेट कितनी मिलेंगी, तो 2 आपको मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिलेंगे, एंड 3 साल तक सिक्योरिटी पैच दोनों ही फोनों में। और दोनों के पास कुछ ना कुछ एडिशनल फीचर है, लाइक मोटरोला के पास NFC है तो iQOO के पास IR ब्लास्टर है। आप
गर्मी में मस्त एसी वेसी को कंट्रोल कर सकते हो इससे। और दोनों ही फोन 5G है, iQOO के पास 4 5G के बैंड है, तो मोटरोला के पास इस चीज में एडवांटेज है क्योंकि यहाँ पर 13 5G के बैंड है। बट यहाँ पर अभी 4G की बात कर लेते हैं क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 4G कैरियर एग्रीगेशन की शक्ति दोनों में ही है और 4G प्लस मेरे को इंडोर आउटडोर दोनों में ही मस्त मिला। इवन कॉल क्वालिटी भी दोनों की काफी अच्छी है। बट मोटरोला के अंदर एक चीज है, लाइक अगर आप कॉल पर बात कर रहे हो तो आपके बैकग्राउंड में जो नॉइस है वो उसको जाएगी जिससे आप कॉल पर बात कर रहे हो। तो यहाँ पर नॉइस कैंसिलेशन इसका उतना अच्छा नहीं है जितना कि iQOO का अच्छा है। और दोनों वाईफाई 6 को सपोर्ट करते हैं। बट एक चीज है, अगर आप थोड़ा दूर जाते हो वाईफाई से तो यहाँ पर iQOO Neo 6 की जो कनेक्टिविटी है वाईफाई से वो ज्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू मोटरोला। अब अगर दोनों की बिल्ड की बात करें तो दोनों ही प्लास्टिक बिल्ड के साथ आते हैं। और डिजाइन वाली चीज मैं टोटली आप पर छोड़ूंगा कि आपको किसका डिजाइन अच्छा लगा। बट जो iQOO है ना, इसकी बैक पर जो आपको मैट फिनिश दी गई है काफी कमाल की। इस पर बिल्कुल भी स्मजेस नहीं लगते और इवन स्क्रैच भी नहीं लगती। अभी हमें सोचना है स्क्रैच मोटो पे लग जाती है, मोटो पर भी स्क्रैच नहीं लगती, लेकिन यहाँ पर जो स्मजेस हैं वो काफी ज्यादा लग जाते हैं। बट मोटो के पास एक एडवांटेज है कि इसका जो वेट है वो 156 ग्राम है सिर्फ और सिर्फ, काफी ज्यादा लाइट वेट है। और वहीं पर जो iQOO है इसका वेट है 191 ग्राम, तो ये थोड़ा सा हैवी फील होता है इसके कंपैरिजन में। बट दोनों ही फोन डे टू डे लाइफ में आप इजीली कैरी कर सकते हैं एंड दोनों का ही जो फ्रेम साइड का है वो प्लास्टिक का है। बाकी आप मुझे डिजाइन वाली चीज जरूर बताना कि आपको किसका डिजाइन अच्छा लगा और हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक भी कर देना। अब मोटो का फोन पतला और हल्का है, इसकी वजह से आपको एक चीज में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, वो है बैटरी। यहाँ पर 4020 mAh की बैटरी दी है विद 33 वोल्ट फास्ट चार्जिंग एंड ये फुल चार्ज होता है अराउंड 50 मिनट्स में। वहीं पर iQOO के पास मिलती है 4700 mAh की बैटरी विद 80 वोल्ट फास्ट चार्जिंग और ये फोन फुल चार्ज होता है अराउंड 35 मिनट्स में। एंड यहाँ पर बैटरी बैकअप का सीधा बताऊं तो बैटरी के हिसाब से यहाँ पर मोटरोला का भी बैटरी बैकअप काफी अच्छा है। नॉर्मल यूजेज में अराउंड 6.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दे देता है। वहीं पर जो iQOO है नॉर्मल यूजेज में 7.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम इजीली प्रोवाइड करा देता है। तो इन दोनों के बीच में करीब करीब 1 घंटे के स्क्रीन ऑन टाइम का फर्क है। तो यहाँ पर बैटरी बैकअप की बात करूं या चार्जिंग की बात करूं, iQOO बाजी मार जाता है। तो जितना मैंने दोनों फोनों को यूज करा मेरे को एक चीज जानने के लिए मिली कि भाई दोनों ही फोन अलग अलग यूजर को टारगेट करते हैं। अगर आपने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करी है ना तो आपको पता चल चुका होगा कि आपके लिए कौन सा फोन अच्छा है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं 100% आपका कमेंट देखने वाला हूं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जॉन मैं गाइस टू वॉच योर हार्ट, प्लीज स्टे इन विद दैट चैंपियन बॉक्स गाइस।